गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय, ये पार्ट 1 है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, सब कुछ पढ़ने वाले इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो एकदम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आने वाला एग्जाम रेलवे, एसएससी और सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दितर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर व आदित्य सिन्हा। आज हम लोग देखने वाले हैं गवर्नर जनरल, गवर्नर और वाइसराय, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। पहला है आपका बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर है आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आपको रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा तब मरिएगा, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर है आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग ही था। अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग था और पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। फिर है आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर है आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी विलियम बेंटिक था। ठीक से ध्यान दीजिएगा। फिर ये आपका भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत, स्वतंत्र भारत का मीन्स इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। फिर है आपका स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी। इसको सी राजगोपालाचारी भी आप लोग बोलते हैं। फिर है नोट, यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? तो राजगोपालाचारी जो है वो भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट करते हैं हम रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का आपको कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1757 से लेकर 1760 तक इनका कार्यकाल रहा। कब से कब तक? 1757 से लेकर 1760 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल में द्वैत शासन, इसने बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। क्या किया? बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल पूछेगा आपसे तो आप क्या बोलिएगा? 1757 से लेकर 1760 तक। रॉबर्ट क्लाइव का क्या है? 1757 से लेकर 1760 तक इसने क्या किया? तो इसने बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। क्या किया? बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया, ठीक है। फिर है आपका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग देखते हैं, ठीक है। फिर आपका हम लोग देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल आप देखिएगा तो ये है 1772 से लेकर 1785 तक। कब से? 1772 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। किसका कार्यकाल रहा? वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहा 1772 से लेकर 1785 तक, ठीक है। इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट, इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट और राजस्व वसूलने के लिए
राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद और मदरसा अधिनियम और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए क्या क्या हुआ गिनते जाइए। फिर है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या क्या हुआ आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पीट्स इंडिया एक्ट आया, फिर है आपका राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद आया, फिर है आपका मदरसा अधिनियम आया, फिर है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ इसके समय, ठीक है। फिर यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक? 1772 से लेकर 1785 तक, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है आपका 1773, इसी के शासनकाल में क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इसने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करवाया? वॉरेन हेस्टिंग ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। जब यह लंदन लौट कर गया तो इस पर महाभियोग लगाया गया, किंतु पारित नहीं हो पाया। जब वॉरेन हेस्टिंग लंदन लौट कर गया तो इस पर क्या लग गया? महाभियोग लग गया, ठीक है, पर किंतु यह पारित नहीं हुआ। इसके बाद इसने आत्महत्या कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कर लिया? इसके बाद आत्महत्या कर लिया, ठीक है। तो आपको रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या देखते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। क्या देखते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। फिर हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा आपका 1786 से लेके 93 तक। कब तक? 1786 से लेके 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल रहा। इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक? 1786 से लेके 93 तक। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, अस्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया तथा चल अदालत की स्थापना किया। इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। इसका मकबरा कहाँ है? यूपी के गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा यूपी के गाजीपुर में है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया फिर से देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक? 1786 से लेकर 1793 तक। इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, अस्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया तथा चल अदालत की स्थापना किया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? यूपी के गाजीपुर में, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वैली जली देखते हैं, चलिए। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड वैली जली। इसका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इसने सहायक संधि लाई, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना। इसे बंगाल का शेर कहते हैं। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम्स कॉलेज बनवाया। लॉर्ड वैली जली ने क्या बनवाया? बंगाल में लॉर्ड वैली जली ने क्या बनवाया? बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। लॉर्ड वैली जली का कार्यकाल कब से कब तक? 1798 से लेकर 1805 तक। इसने सहायक संधि लाई,
जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना। इसे बंगाल का शेर कहते हैं। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। हो गया, समझ में आ चुका है अब आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल रहा आपका 1818 से लेके 1823 तक। कब से कब तक? 1880 से लेके 1823 तक। इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। इसके समय क्या हुआ? नेपाल युद्ध। इसने संगोली के संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया। इसने क्या किया? शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान लाया और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कौन लाया? लॉर्ड हेस्टिंग्स लाए थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक? 1818 से लेके 1823 तक। ठीक है, फिर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक? तो इनका रहा 1828 से लेके 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक? 1828 से लेके 1835 तक। इसने सती प्रथा, ठग प्रथा तथा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। इसने क्या क्या किया? सती प्रथा पर अंत किया, ठगी प्रथा कम किया और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसने सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। कोई कोई अंग्रेज अच्छे भी थे। फिर है आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आपको मिलता है 1848 से लेके 1856 तक। इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ठीक है, इसने रेल, डाक, तार, PWD प्रारंभ किया। इसने क्या क्या प्रारंभ किया? रेल, डाक, तार और PW प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में ऊड डिस्पैच पूछता है, ऊड डिस्पैच किसके? लॉर्ड डलहौजी का नियम लाया। इसने क्या लाया? ऊड डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा का। इसने 1848 में राज हड़प नीति, त्याग पत्र सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमेशा पूछता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत पूछता है एग्जाम में, किसका है? तो लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल पूछता है 1848 से 1856 तक। फिर है आपका इसके तहत सबसे पहले उसने सतारा को हड़प लिया। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। इसके तहत सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा। उसके बाद इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। कोहिनूर हीरा यही लूट के ले गया था, यही अंग्रेज। लॉर्ड कैनिंग। इस लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेके 1862 तक रहा। इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा। इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया इलाहाबाद की संधि के तहत।